नमस्कार दोस्तों, स्वामी न्यूज चैनल के फेसबुक पेज पर मैं दुर्गेश डाबरा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम हैं अजमेर के मंडल कार्यालय पर, जो कि डीआरएम ऑफिस के नाम से जाना जाता है। देखिए, रेलवे के जो कर्मचारी हैं उन सभी के द्वारा आज एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। शहीद अमर रहे, शहीदों को लाल सलाम, के 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 शहीद अमर रहे, के शहीद अमर रहे। साथियों, आज 19 सितंबर 1968 को भारतीय रेल पर डीए को लेकर किए गए प्रदर्शन और हड़ताल के क्रम में हमारे रेल कर्मचारी साथी शहीद हुए थे। आज शहीदी दिवस है। पूरे भारतीय रेलवे पर एनडब्ल्यूआरयू और एआरएफ से संबंधित सभी यूनियनों द्वारा ये एक शहीद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो उसी क्रम में मैं आपसे सभी से आग्रह करूंगा कि उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के संदर्भ में 2 मिनट का मौन रखकर अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि 19 सितंबर 1968 में जो रेलवे की हड़ताल हुई थी, उसमें कुछ रेलवे के कर्मचारी है जो शहीद हुए थे, उनको याद रखते हुए आज डीआरएम ऑफिस कार्यालय पर एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें उनको जो शहीद है उनको श्रद्धांजलि देकर 2 मिनट का मौन रखा जा रहा है और अपनी कई सारी विभिन्न मांगों को लेकर भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन शहीदों की शहादत के संदर्भ में जो संघर्ष किया गया, उसी संघर्ष को करते हुए एनडब्ल्यूआरयू को फोन मिला है कि जोनल स्तर की मांगे, लोकल स्तर की मांगों को लेकर उन्हीं को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए प्रदर्शन किया जाए। उसी प्रदर्शन के संदर्भ में आज मंडल कार्यालय प्रांगण में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यह आपके सामने प्रदर्शन रखा गया है। मैं मंडल मंत्री जोनल अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि जोनल स्तर की और लोकल स्तर की जो भी विभिन्न मांगे हैं, उनका विस्तार से आपके सामने प्रदर्शन रखे, अपना उद्बोधन दे और जो भी लोकल समस्याएं मंडल पर आ रही है उनके बारे में आपको अवगत कराएं। आप अच्छी बात भली बात जानते हैं कि किस तरह से आज का वर्किंग प्रेशर हो गया है, प्रशासन किस तरह से अपना एटीट्यूड दिखा रहा है, किस तरह की समस्याएं हैं। तो जोनल लेवल पर बीडीसी का वाटर से संबंधित बिजली का बिल का प्रवाह हो, बीडीसी सब हो, इसी तरह से एनपीएस का हो, विभिन्न मांगों को लेकर मैं अनुरोध करूंगा साथी अरुण गुप्ता जी से कि वो विस्तार से आपसे बातचीत करें। साथी अरुण गुप्ता मंडल अध्यक्ष, मेरे छोटे भाई साथी मोहनदास जी, साथी रमेश निबेड़िया, साथी एलन मीना, विपुल सक्सेना जी और प्रिय मेरे रेल कर्मचारी साथियों, जैसा कि साथी एलन मीना ने आपको बताने का काम किया कि 19 सितंबर 1968 को तमाम केंद्रीय कर्मचारियों ने डीए की मांग को लेकर हड़ताल का आह्वान किया और उस
हड़ताल का नेतृत्व ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने करने का काम किया। ये ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन आज से नहीं, रेल कर्मचारियों के लिए 1920 से लगातार संघर्ष करती आ रही है। उसी कड़ी में डीए की मांग को लेकर जब ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के योद्धा, सिपाही, पदाधिकारी बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत प्रभावशाली तरीके से हड़ताल को सक्सेस करने का काम कर रहे थे, प्रदर्शन करने का काम कर रहे थे, तो उस समय की सरकार ने उस प्रदर्शन को, उस हड़ताल को कुचलने के लिए गोली चलाने का काम किया। और उस गोलीबाजी में हमारी भारतीय रेल के वो हड़ताली कर्मचारी पठानकोट, एनआर रेलवे, एनईआर रेलवे के टोटल 17 कर्मचारियों ने सीने पे गोली खाई और शहीद होने का काम किया। वो जो उनकी शहादत है, वो जो उनका पराक्रम है, वो तमाम रेल कर्मचारियों को याद करना चाहिए, उस पे गर्व करना चाहिए। और उसके बाद इस भारतीय रेल के तमाम कर्मचारियों को, केंद्रीय कर्मचारियों को लगातार डीए मिलता चला आ रहा है। आज भी 1 जुलाई 2022 का हमारा डीए ड्यू है, घोषणा नहीं हो रही है, लेकिन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन में वो ताकत है कि वो घोषणा भी होगी, जरूर होगी। बोनस, प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस जो हमारा हक है, जिसे 1974 की हड़ताल के बाद 1979 में हमने प्राप्त करने का काम किया था, उसकी घोषणा भी होगी, समय पे होगी। ये ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का आपसे वादा है। साथियों, आज के दिन पूरी भारतीय रेलों पर 19 सितंबर 1968 के शहीदों को याद करते हुए, उनके पराक्रम को याद करते हुए पूरे देश के अंदर श्रद्धांजलि सभाएं की जा रही है और अपनी लोकल समस्याओं के लिए आवाज बुलंद की जा रही है। आज एनडब्ल्यूआरयू ने भी निर्णय लिया कि पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे पर, हर मंडल, हर कारखाने पर इसी प्रकार की श्रद्धांजलि देते हुए हमें मांग दिवस के रूप में उसे मनाने का काम करना चाहिए। और उसी कड़ी में आज सभी जगह इस प्रकार की सभा, इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। साथियों, जैसा साथी एलन ने बताया कि जोनल स्तर से हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं कि जीडीसी के तहत हमारे कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर मिलने का काम शीघ्र होना चाहिए। जो रेलवे आवासों की दुर्दशा है, उसमें सुधार होना चाहिए। रनिंग कर्मचारियों के लिए जिस प्रकार से नए नए आदेश लाकर उन्हें तनावग्रस्त किया जा रहा है, उनकी कार्य शैली को बदला जा रहा है, उनकी बीट को बदला जा रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे। लेकिन जब बात हम डीआरएम ऑफिस में कर रहे हो, तो अजमेर की लोकल समस्याओं के संबंध में भी बात होनी बहुत जरूरी है। और आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से इस मंडल के सबसे प्रमुख मंडल रेल प्रबंधक और उनके मादद काम करने वाले सारे अधिकारी कान खोल कर सुन ले। और यहां अगर इंटेलिजेंस के लोग हैं तो वो पॉइंट टू पॉइंट मेरी बात को उन तक पहुंचाने का काम कर लें, क्योंकि जो वातावरण इन दिनों
जो अफसरशाही, लाल फीताशाही इन दिनों इस अजमेर मंडल पर दिखाई दे रही है, उसे कोई भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। रेल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज अधिकारी अपने मादक काम करने वाले रेल कर्मचारियों पर नियमों के विरुद्ध काम करने का दबाव बना रहे हैं। रिक्तियां ये भर नहीं सकते, माल मटेरियल ये ला नहीं सकते, लेकिन उपलब्ध कर्मचारियों पर दबाव बनाकर नीति विरोध कार्रवाई जो कर रहे हैं, उसका हम सबको पुरजोर विरोध करने की आवश्यकता है। रेल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इसके अलावा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसके अलावा मंडल रेल प्रबंधक महोदय के मादक काम करने वाले विभागीय अधिकारी, सब तो नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें अधिकारी की अगर कुर्सी मिल गई तो वो अपनी मर्यादाओं को भूल गए हैं। अमर्यादित भाषा के साथ रेल कर्मचारियों से बात कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। गधे हो तुम, निकल जाओ चैम्बर से, शेम, शेम, देख लूंगा तुम्हें, नौकरी करनी भुला दूंगा, डैश 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 पर लात पड़ेगी तब अक्कल ठिकाने आएगी। ऐसी भाषाएं आज के कुछ अधिकारी रेल कर्मचारियों के साथ करने लगे हैं। मैं आप सबकी ताकत के साथ यह चेतावनी देना चाहता हूं इस रेल प्रशासन के तमाम अफसरान को कि गाली देनी हमें भी आती है, लेकिन हम बहुत अनुशासित लोग हैं। आज के बाद अगर किसी भी अधिकारी ने किसी भी रेल कर्मचारी के साथ अभद्रता की, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया तो यूनियन आएगी और एक के बदले 10 गालियां देकर जाएगी। क्या आज मैं चेतावनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। मुक्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुक्ता आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, इसके अलावा हमारे अजमेर मंडल पर गाड़ियां बहुत अच्छी चल रही हैं, रेल का काम बहुत अच्छा हो रहा है। पिछले 1 वर्ष से लगातार केपीआई रैंकिंग में अजमेर मंडल नंबर 1 पर आ रहा है। ये केवल अफसरों की वजह से नहीं, ये तमाम। चलिए दोस्तों, ये धरना प्रदर्शन आज का जो है उसमें जो यूनियन के नेता है वो सभी अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन जो स्पष्ट है आज का जो धरना प्रदर्शन है वो जो यूनियन के नेता है मोहन चैलाली जी, उनसे एक बार बात कर लेंगे। किस तरह का धरना प्रदर्शन? आज से 54 वर्ष पूर्व 19 सितंबर 1968 को तमाम केंद्रीय कर्मचारियों ने ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के आह्वान पर देश भर में 1 दिवसीय हड़ताल पर भाग लेने का काम किया था और भारत सरकार से जो पहले वेतन आयोग की रिपोर्ट की जो सिफारिश थी, नीड बेस वेजेस और महंगाई भत्ते के मामलों में सुधार करने का, इस मांग को लेकर के ये हड़ताल देश भर में हुई थी। और इस हड़ताल में 9 कर्मचारियों ने शहादत देने का काम किया था। 5 कर्मचारी नॉर्दर्न रेलवे के थे, 2 कर्मचारी एनएफ रेलवे के थे, 1 बीकानेर मंडल का रेल कर्मचारी था और 1 कर्मचारी सीपीडब्ल्यूडी दिल्ली का कर्मचारी था।
और इन्होंने इस हड़ताल में जो सरकार ने ज्यादती की, पुलिस फायरिंग हुई, उसमें शहादत देने का कार्य किया है। और इस शहादत को याद करने के लिए, उन शहीदों को नमन करने के लिए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने आज यहाँ एक मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में भोजन अवकाश में कार्यक्रम आयोजित करने का काम किया है। इसके साथ ही जो स्थानीय स्तर की समस्याएं हैं, उसका रेल प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन बातों को भी यहाँ जिक्र करने का काम किया है। आज भारतीय रेल में 20% से अधिक रिक्तियां हैं। रोज नित्य नई गाड़ियां चल रही है। टेक्नोलॉजी के बदलाव के साथ गाड़ियों की स्पीड और दूसरी सुविधाओं में भी काफ़ी विस्तार होने का काम हुआ है। कर्मचारी अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, लेकिन ये कर्मचारियों की जो रिक्तियां हैं, 10 कर्मचारियों का काम 8 कर्मचारियों से लेने का हो और कार्य में भी वृद्धि होने का हो, तो इससे कर्मचारियों में तनाव है। रेलवे की कार्यप्रणाली अलग तरह की कार्यप्रणाली है। इसमें अपने काम के साथ साथ रेलों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी है और इसके लिए कर्मचारियों में मानसिक संतोष बहुत आवश्यक है। और जिस तरह का तनाव का वातावरण है, ऊपर से जो रेल प्रशासन के नए नए अधिकारी आए हैं, उनका जो कर्मचारियों के प्रति व्यवहार है, जो उनका एटीट्यूड है, इससे कर्मचारियों में निराशा है। और इस बात को भी यहाँ आज की इस सभा में रखने का काम किया है और रेल प्रशासन से मांग की है कि अपने रेल अधिकारियों को इस बात की हिदायत दी जाए, वो अपने व्यवहार में सुधार लाने का काम करें, जो रिक्तियां हैं वो भरने का काम करें। और इसके साथ ही साथ जो रेल कर्मचारियों की डिमांड्स हैं, रेल कर्मचारियों की जो सुविधाएं हैं, उसकी तरफ भी अपना ध्यान देने का काम करें। अभी राजस्थान सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक बिल में सब्सिडी की घोषणा की है। तमाम राजस्थान के नागरिकों को, परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि रेलवे कॉलोनी में जो रेल कर्मचारी परिवार रहते हैं, उन्हें इस सब्सिडी का लाभ नहीं मिल रहा है। रेल प्रशासन से सभी स्तर पर यह बातचीत हुई है, लेकिन राजस्थान सरकार से जाके बात करके और रेल कर्मचारियों को इसका लाभ दिलाने की बात हो, इसके लिए अभी तक किसी ने तैयारी नहीं की है। तो हमारी ये मांग है कि रेल प्रशासन रेल कर्मचारियों की सुविधाओं की और मांग की तरफ भी अपनी ध्यान देने का बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर इस रेलवे में एक अच्छा वातावरण बनेगा। कर्मचारियों की जो कार्य क्षमता है, उसमें वृद्धि होने का काम होगा।